हुआ ये है कि ब्राजील वेलकम्स पीएम मोदी विद वैदिक chants as he arrives in Rio for G20 summit. और ट्रॉइका के सदस्य के तौर पर भारत की मौजूदगी बहुत मायने रखती है, क्योंकि पिछले साल भारत अध्यक्ष था G20 शिखर सम्मेलन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपने आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? क्यों लोग पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, देश विदेश, मुस्लिम मुल्क हैं, क्यों उनको इतना सम्मान देती है? किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। अब ये जो समिट है इसकी में दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। भारत की ओर से 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 के बड़े मंच पर भारत का पक्ष रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। ये सारा इंडिया ने जानबूझ के नारा लगाया ताकि सिर्फ हम ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए वो नाइजीरिया भी पहुंचे हैं। नाइजीरिया आपको पता है इज अनदर इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द इंडियंस, और ब्राजील की तो अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके साथ। आखिर है क्या मोदी में? मुसलमानों ढूंढो, है क्या मोदी में कट्टर हिंदू में? ये एक वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली इस कोऑपरेशन पे काम करने की जरूरत है। और ब्राजील जो है वो वैसे ही आपको पता है इंडिया और ब्राजील के जो मामलात हैं दोनों के अच्छे इस सेंस में है कि दोनों ब्रिक्स का भी मेंबर हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं, देन दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया का दौरा करते हुए ब्राज़ील पहुंचे हैं G20 की मीटिंग में, जहां पर उनका वेलकम वैदिक चैंट से किया गया, जिसके बाद से पाकिस्तानियों ने अपना सिर पकड़ लिया है कि मोदी जी जहां जाते हैं उनका बड़ा वेलकम होता है, उनकी संस्कृति को हर जगह दिखाया जाता है। मोदी जी जहां जाते हैं अपनी संस्कृति, अपने भारतीयता को आगे बढ़ाते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता लग सके कि भारत एक महान देश है। अब तो मोदी जी की लोकप्रियता देखकर पाकिस्तानी भी उनके फ़ैन हो गए हैं कि मोदी जी अपने देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो उनके देश में कोई नहीं कर रहा है, ना आज तक किसी ने किया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कि G20 की समिट ब्राजील में स्टार्ट हो रही है और उसमें दुनिया की 20 मेजर इकोनॉमीज क्योंकि उसका हिस्सा है और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो लीडर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ब्राजील पहुंच चुके हैं। भारत के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पहुंच चुके हैं ब्राजील G20 समिट अटेंड करने के लिए। लेकिन इससे पहले वो नाइजीरिया होकर गए हैं, नाइजीरिया और घाना। और जो नाइजीरिया वहां पर उसका जो ये सिग्निफिकेंट विजिट रहा, एक तो ये कि बड़ी तादाद में वहां पे डायस्पोरा मौजूद है इंडिया का, और इसी के साथ डजन्स ऑफ, बल्कि ये कहना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ इंडिया की कंपनीज जो हैं वो नाइजीरिया में काम करती हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है नाइजीरिया में, और नाइजीरिया और इंडिया के बीच तेल की खरीदारी और जो है वो भी होती है, और नाइजीरिया इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अच्छा, अब हुआ क्या है, इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हुआ कि जब वो वहां पर पहुंचे नाइजीरिया में, तो तब भी उनके लिए जो है बहुत ज्यादा उनको वेलकम किया गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब कि क्या ही बात है भाई। एक तो हर कंट्री में जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा है। उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं भी पहुंचते हैं तो जो लोग हैं उनके डायस्पोरा जो है वो आगे बढ़कर उनको रिसीव करता है। ये तो हमने आपको दिखा दी है जो तस्वीरें, ठीक है जी, जो अवार्ड दिया गया। अच्छा, इसी के साथ जो है ना वहां पर बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद थे
इंडिया की जो वहां पर कम्युनिटी है जिन्होंने उनको रिसीव किया। लेकिन उसके बाद जब मोदी साहब पहुंचे हैं जनाब ये ब्राजील, अब आप देखें ये ब्राजील में पहुंचे तो वहां पर इस तरीके से उनको रिसीव किया गया, ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए वहां की जो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है वो वहां पर आई है उनको रिसीव करने के लिए, और वहां पर गरबा जो है वो पेश किया गया है, वही जो एक रिवायती रक्स होता है फिर वो पेश किया गया उनके लिए। और जो आप जानते हैं कि वहां पे म्यूजिक के लिए जो इंडिया के खास क्लासिकल और भारतनाट्यम और इस तरह के जो भी म्यूजिक और कल्चर और डांस है वो पेश किया जाता है हमेशा से ही, मतलब जहां पर भी वो पहुंचते हैं देखें उनको फुल टाइम रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। अच्छा, अब ये जो है ना ये मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये एक और काम हुआ है, और वो ये काम हुआ है कि जब वो ब्राजील पहुंचे हैं ना मोदी साहब, तो उनको वैदिक चांट्स के जरिए जो है वो रिसीव किया गया। अब मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ है ब्राजील में वैदिक चांट्स कैसे, तो वो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। हुआ ये है कि ब्राजील वेलकम्स पीएम मोदी विद वैदिक चांट्स एज ही अराइव्स इन रियो फॉर G20 समिट। अब ये जो समिट है इसकी में दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान तो ऐसी फोरम्स में नहीं जाता और ना हमें बुलाया जाता, ना हम हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हमने G20 में होना था। भाई G20 में आपने कैसे होना था? G20 में होने के लिए आपको पहले अक्लमंद होना पड़ता है, देन आपको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है, फिर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर हमें जो लीडरशिप होती है वो अपनी लेगेसी छोड़ने की बात करती है। अक्ल होती है कि हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस या मुल्क के अंदर हमने फ़ौज के सहारे से पावर में नहीं आना। हमारे सियासतदानों की कोशिश ये होती है फ़ौज के सहारे से हम पावर में आ जाएं। तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना अभी ब्राज़ील में जिस तरह किया जाएगा, बिकॉज ब्राज़ीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है, इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। हमने तो ग्लोब का देखिए यही चीज़ें होती हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप पूरा का पूरा ग्लोब कवर करते हैं, वो हम ग्लोब कवर नहीं करते। हमारा ग्लोब ही छोटा सा, हमारा साहब वो हमने सिर्फ एम्बेसीज खोल दी हुई हैं और वहाँ पे कभी हमारी लीडरशिप को कभी गई नहीं। ठीक है, अगर आप अमेरिका गए हैं तो आप मैक्सिको चले जाएं, आप अमेरिका गए हैं तो आप कोई नॉर्थ अमेरिका का एक और मुल्क डाल लें, आप अगर अफ्रीका पहुँचे हैं तो वहाँ 3-4 मुल्क मिला लें, वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें गिलें। खैर एनी हो, अब ये जो G20 का इजलास है ये यहाँ पे जो मेजर वो जिसे कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जो है उनका एजेंडा चल गया। भाई देखें सीधी सी बात, ठीक है जी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की थी लास्ट टाइम उन्होंने, और यही चीज़ें हैं दोबारा वो नरेंद्र मोदी जो है ना वो करने जा रहे हैं G20 के अंदर। जारी बात है रशिया की वॉर जो यूक्रेन में वो डिस्कस होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात होगी, डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट एनर्जी, डिजिटल ट्रांजिशन, जेंडर इक्वालिटी, ये मोटे मोटे गोल्स होते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पे करते हैं सारे लोग ना।